जय हो खाटू नरेश की। खाटू नरेश भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सीकर जिले में स्थित एक खाटू गांव है, जहां पर श्री खाटू श्याम जी विराजमान है। आपने कई लोगों से, कई मोबाइल पे, वीडियोस पे आपने खाटू श्याम जी के जो चमत्कार है बहुत सुने होंगे। अगर हम इससे की इतिहास में जाके इस घटना में देखें तो हम सबसे पहले देखें कि खाटू श्याम जी, जिन्हें बरिक भी कहा जाता है, संबद्ध महाभारत काल से वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, और जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। खाटू श्याम जी की अगर इतिहास की बात करें तो बर्बरिक एक महान योद्धा थे, जिन्होंने श्री कृष्ण से शीश दान करने का अनुरोध किया, और श्री कृष्ण ने उन्हें शीश दान देने के लिए प्रेरित किया ताकि पांडवों की जीत सुनिश्चित की जा सके। शीश को स्थापित करना बर्बरिक का एक शीश युद्ध के बाद एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकते थे। कलयुग में शाम के रूप में इनकी पूजा होती है। श्री कृष्ण बर्बरिक को वरदान दिया कि वे कलयुग में शाम के नाम से पूजे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे चमत्कार की बात करें तो खाटू श्याम जी के अनुसार आज भी मंदिर में एक चमत्कारिक मंदिर माना जाता है, जहाँ लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। भक्ति और आस्था के हिसाब से देखें अनुसार खाटू श्याम जी के प्रति लोगों की गहरी आस्था और भक्ति आज भी विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक का सिर दान मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहर्ष दान कर दिया था। इसके बाद भगवान ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी। जो खाटू श्याम की पूजा करेगा उसको उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। खाटू श्याम जी की सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध बात थी, खाटू श्याम जी जिनमें बर्बरिक के नाम से भी जाना था, पर पोते घटोत्कच के पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार बर्बरिक ने अपनी महान शक्ति और दानशीलता से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, जिसके कारण भगवान ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरिक का शीश खाटू नगर, वर्तमान सीकर जिला राजस्थान में दफन था उस समय। इसीलिए उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। खाटू के राजा अब उस स्थान पर पहुंचे, जो उस नजारे को देखा और याद किया कि कुछ दिन पहले तो रात को सोते समय ऐसा ही स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि एक स्थान पर जमीन में शीश दफन है, उस स्थान से शीश निकालकर खाटू गांव में ही शीश स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाइए। खाटू श्याम भगवान को हारे का सहारा माना जाता है। खाटू श्याम बाबा के लिए शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हार का सामना कर रहा हो, उसे एक बार खाटू श्याम भगवान के दर्शनों के लिए जरूर आना चाहिए। खाटू श्याम भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति के विकट से विकट समस्या जीवन की दूर हो जाती है। खाटू श्याम को अक्सर भगवान कृष्ण का प्रिय रूप माना जाता है, जो भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। खासकर उत्तर भारत में उन्हें करुण, त्याग, करुणा, चमत्कारी आशीर्वाद के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा गांव में जब इस घटना का जिक्र हुआ, इस घटना से आश्चर्यचकित होकर स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान को खोदा, जिसे अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, और दफन किए हुए सिर को वहां से बाहर निकाला। आज के वर्तमान में यह मंदिर बहुत भव्य और बड़ा हो चुका है। यहाँ पे हजारों लोग आते हैं और घंटों लाइनों में खड़े रह के खाटू श्याम बाबा के एक दर्शन की झांकी के लिए अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं। और जब भी आप जाएं खाटू श्याम जी, ओम श्याम देवाय बर्बरिक काय हरे परमात्मन प्रतम क्लेशम सुहदाय नमो नमः का मंत्र का जाप करें। आपकी सारी मन की मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। श्याम बाबा की आरजी लगाने के लिए एक साफ पेज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना लिखें, उसे मोड़कर नारियल या दक्षिणा के साथ लाल धागे से बांध दें और मंदिर के में चढ़ा दें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी यहाँ भिजवा सकते हैं। और जहाँ खाटू श्याम जी की बात आती है, तो आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए मनोकामना नहीं रखता। आप जरूर जाएं। खाटू श्याम जी हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है। लोग हजारों घंटों में यहाँ लाइन लगाते हैं, लेकिन खाटू के दरबार में बहुत